औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियसली हम लोगों ने जो है वो लेक्चर नंबर 10 किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो कवर किया था, जिसमें वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट, इसके बाद सेवन्स, एट्स कम्प्लीमेंट, इसके बाद जो है वो 9 एंड 10 कम्प्लीमेंट्स आता था, और लास्ट में हम लोगों ने जो है वो 15 एंड 16 कम्प्लीमेंट किया। तो हम लोग आज का जो लेक्चर है ये हम लोग जो है वो सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, हमारे पास जो साइन रिप्रेजेंटेशन होती है, फर्स्टली हमको ये पता होना चाहिए कि साइन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कितने, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो उसकी मेरे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन होती है, एक मेरे पास वंस कम्प्लीमेंट होती है, और एक मेरे पास टूज कम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 टाइप्स हैं साइन रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 2 नंबर हैं। ठीक है, एक जो है वो पॉजिटिव मेरे पास x है। ठीक है, और पॉजिटिव इसमें जो है वो क्या करता है कि हमारे पास पॉजिटिव शो करता है कि ये मेरे पास 0 है। ठीक है, और मेरे पास जो x है, कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, उस नंबर में, जैसे यहाँ पे मैंने ये पॉजिटिव 2 लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 0 1 और पॉजिटिव शो करेगा 0। इसी तरह मेरे पास नेगेटिव अगर x लिखा आ गया, तो मेरे पास जो है वो नेगेटिव जो है वो शो करेगा कि मेरे पास जो है वो माइनस सॉरी 1 सिंपल जो है वो मेरे पास क्या है, 1। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है MSB जो है वो बिट कहलाती है। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के तौर के ऊपर माइनस जो है वो मेरे पास क्या था, 2 था। तो ये मेरे पास जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो बिट आ जाती है 1। और ये मेरे पास जो है वो 2 को मैंने डेसिमल से किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो 0 1 0। ओके, कंसीडर करते हैं कि मेरे पास ये ट्रांसमीटर है, और ये मेरे पास जो है वो डाटा है। ठीक है, जिसको मैंने सेंड करना है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है वो डिजिटल डाटा को पहले कन्वर्ट किया जाएगा इसमें बाइनरी जो है वो कन्वर्जन में। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो चेक किया जाएगा नेक्स्ट, कि मेरे पास जो है ये जो n बिट्स आई हैं, ठीक है, ये मेरे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चेक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अगर पॉजिटिव हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे मेरे पास n बिट्स आ जाएंगे। जैसा 2 हुआ तो ये n बिट्स यहाँ पे, सॉरी ये 2 हुआ तो मेरे पास n बिट्स यहाँ पे 0 1 0, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, MSB 0। अगर ये नेगेटिव हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है वो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 1 0, या कोई भी n बिट्स जो है वो मेरे पास। तो ये साइड थी मेरे पास ट्रांसमीटर की। अब आते हैं हम जो है वो रिसीविंग साइड पे। ठीक है, रिसीविंग साइड पे मेरे पास ये सिग्नल जो है वो मौजूद है। इसमें हम लोग चेक MSB जो है वो चेक करेंगे कि वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, वो चेक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिमूव होगा MS। ठीक है, हमारे पास अगर पॉजिटिव हुआ तो इस साइड पे यहाँ पे आपका जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, MSB। अगर ये हमारे पास नेगेटिव हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो रिमूव हो जाएगा MSB रिमूव करने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा, जिसमें हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर इसके बाद मुझे एक जो है वो हमारे पास यहाँ पे डाटा जो रिसीव होगा, वो मेरे पास जो है वो डेसिमल डाटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर नेगेटिव MSB हुआ, तो यहाँ पे भी अगेन हम लोग जो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो नेगेटिव जो है वो मेरे पास डेसिमल नंबर यहाँ पे रिसीव हो। इसके बाद चलते हैं तो हमारे पास रेंज का कंसेप्ट आता है। कंसीडर करें कि हमारे पास n इज इक्वल टू जो है वो क्या है, 3 है। n इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनता है, 3 बनता है। तो 2 की रेज पावर 3 इक्विवेलेंट होता है मेरे पास 8 के इक्विवेलेंट होता है। तो मेरे पास पॉसिबल कम्बाइनेशन यहाँ पे 8 बने। ठीक हो गया। अब देखें, ये वाली जो हमारे पास
साइड आती है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली ये सारी की सारी मेरे पास रिप्रेजेंट करती है कि मेरे पास नंबर जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। होना तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये देखें ये वाली जो टर्म आपकी आती है यहाँ से यहाँ तक, ये तो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, जीरो कहलाते हैं। अब जीरो के बाद ये वाली जो आपकी टर्म्स आती हैं, ये सारे के सारे यहाँ तक ये आपके क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरह ये वाली जो हमारे पास टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक, ये सारी की सारी वन है, तो ये मेरे पास जो वन है ये रिप्रेजेंट करती है कि मेरे पास नंबर्स जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगेन ये वाली जो टर्म मेरे पास आती है ये क्या होगी, जीरो होगी। और ये वैल्यू जो है वो वन को रिप्रेजेंट करती है, ये मेरे पास टू को रिप्रेजेंट करती है, और ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, थ्री को रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो है वो मेरे पास टू की रेज पावर n माइनस वन इंटू माइनस वन, और नेगेटिव जो होते हैं वो भी मेरे पास टू की पावर n माइनस वन, माइनस जो है वो वन के इक्विवेलेंट होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है मेरे पास जीरो, ये मेरे पास क्या है, वन। डेसिमल में अगर देखें ये मेरे पास टू, ये मेरे पास क्या आ जाता है, थ्री। ये अगेन मेरे पास जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो जीरो, ये जीरो वन, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन, क्योंकि मेरे पास वन है। यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब अगर हम लोग मूव करें और रेंज के जो है वो तरफ जाएं, तो हमारे पास जो है वो माइनस वन इंटू की रेज पावर माइनस वन इंटू माइनस माइनस वन जो है वो लेस देन इज इक्वल टू एन, टोटल नंबर जो होते हैं मेरे पास। ठीक है, और एन लेस देन इज इक्वल टू मेरे पास टू की रेज पावर माइनस वन टू माई होल माइनस जो है वो वन के इक्वलेंट आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी क्या आ जाती है, किस्म की रेंज आ जाती है। टोटल नंबर्स अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो टोटल नंबर्स जो है टू की रेज पावर माइनस वन, टू में से फिर माइनस वन कर देंगे, प्लस हमारे पास जो है वो टू एन माइनस वन जो है वो इसमें से जो है माइनस वन कर देंगे, प्लस वन। ये मेरे पास क्या आता है, फार्मूला आ जाता है टोटल नंबर्स का, और फाइनलाइज करके मेरे पास टू की पावर एन इंटू माइनस वन। ठीक है, देखिए ये मेरे पास जो है वो टोटल नंबर्स का जो है वो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आ जाता है, जिसकी मदद से हम लोग टोटल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।